देवी जो संसार के कण कण में व्याप्त है और हमारे मन में भी, जिसके असंख्य रूप हैं, अनेकों नाम हैं। किसी के लिए वो शक्ति है तो किसी के लिए भक्ति, किसी के लिए मां तो किसी के लिए प्रकृति। पर वास्तविकता में कौन है देवी? क्यों इस तेज पुंज ने एक शरीर का रूप लिया? इसका उत्तर पाने के लिए प्रश्न उठना आवश्यक है, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर तब मिलने आरंभ होते हैं जब अहंकार समाप्त होता है। इस कथा का आरंभ भी इसी अहंकार के प्रारंभ से हुआ, जो ब्रह्मदेव के 5वें शीश के रूप में उभर रहा था। ब्रह्मदेव की जय! ब्रह्मदेव की जय! दक्ष सभा में पहुंचे ब्रह्मदेव का हुआ अपूर्व स्वागत, और स्वागत करने वालों में प्रजापति दक्ष के साथ महारानी प्रसूति भी थी और देवर्षि नारद भी। क्या हुआ पिताश्री? आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे। क्या हमसे आपके सम्मान में कोई त्रुटि हुई है? त्रुटि मेरे सम्मान में नहीं रही दक्ष, त्रुटि रही है उस निर्माण में। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। शिव और विष्णु का आसन मेरे समकक्ष लगा दिया, जबकि यह यज्ञ मेरे सम्मान में आयोजित हुआ है। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना मैंने की है, यहां तक कि शिव और विष्णु की रचना भी मैंने स्वयं ही की है। तो भला उन दोनों का आसन मेरे समकक्ष कैसे लगाया जा सकता है? मैं सर्वोपरि हूं। क्षमा करें पिताश्री, मैं अभी आपके लिए एक विशिष्ट आसन का निर्माण करता हूं। ठहरो दक्ष। जिसने स्वयं संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, उसके आसन का तुम क्या निर्माण करोगे? मैं स्वयं अपने आसन का निर्माण करूंगा, और वह आसन इतना दिव्य होगा, सभा में उपस्थित सभी भली भांति जान जाएंगे कि क्यों मैं ब्रह्मा, शिव और विष्णु से अधिक सम्मान का अधिकारी हूं। ना जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इस यज्ञ में कुछ अनिष्ट घटने वाला है। सब शुभ करना नारायण। यह है वो आसन जो मात्र इस सभा ही नहीं, अपितु इस संपूर्ण सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अनुकूल है। एक ओर ब्रह्मा का अहंकार आकाश छूने को आतुर था, वहीं दूसरी ओर एक देव वो भी थे जो स्वयं को धरा पर रखते थे, जिनमें अहम नहीं वयम था, वैराग्य। वो देव जो भाव रहित थे,
सम्मान के सांचे से भी और अपमान के भय से भी। मैं आपको सारे संसार में खोज रहा हूं और आप यहां भस्म से खेल रहे हैं। नारायण, सारा खेल इसी भस्म का ही तो है, क्योंकि संसार के प्रत्येक कण की नियति एक ना एक दिन इसी भस्म का अंग बन जाना है। तो मैंने इस भस्म को ही अपना अंग बना लिया। आप भूल गए देव, हम भी सृष्टि के अंग हैं और इस नाते आज हमें कहीं जाना भी है। भूला नहीं नारायण, बस अपने ही कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया हूं। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए हैं, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? यह कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की। संचालन मैं करता हूं और विनाश आप। यह केवल एक भ्रम है नारायण। तो सत्य क्या है देव? एक आभास जो मुझे अत्यंत तीव्रता के साथ होता है कि अवश्य कहीं ना कहीं कोई है जो हमसे परे है। सृजन से, संचालन से, विध्वंस से कदाचित कोई ऊर्जा। संभव हो सकता है, किंतु मैं आपके पास एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं देव। मैं जानता हूं आपकी समस्या क्या है नारायण। ब्रह्मदेव का बढ़ता हुआ अहंकार। दक्ष, अब तुम्हें यज्ञ आरंभ करने की अनुमति है। जैसी आपकी आज्ञा। क्षमा चाहूंगी। परंतु त्रिदेव की संपूर्ण उपस्थिति के बिना क्या हमारा ये यज्ञ शुभ होगा? हमें नारायण और शिव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और तुम्हें अपनी वाणी पर अंकुश लगाना चाहिए। स्त्री हो, अपने स्थान का स्मरण रखो और मुख तभी खोलो जब बोलने की अनुमति दी जाए। परमपिता ब्रह्मदेव सबसे अधिक ज्ञानी है और सृष्टि के रचयिता भी। जब इन्होंने अनुमति दे दी कि यज्ञ प्रारंभ हो, तो यज्ञ आरंभ होगा और किसी की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। मेरे लिए ब्रह्मदेव के बढ़ते अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे अस्तित्व के आकार का। दक्ष के यज्ञ की आहुति से बढ़कर है उस प्रश्न का उत्तर पाना जो मेरे मन में उठ रहा है। देव, आप सदा सांसारिक समस्याओं से निर्लिप्त रहते हैं,
वैरागी हैं, किंतु आज आपके अनुराग की, आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आप मेरे आराध्य हैं देव। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी विनती स्वीकार करेंगे और ब्रह्मदेव को उनके अहंकार से मुक्त करेंगे। ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय। रुक जाइए प्रजापति दक्ष। शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा, स्वरूपाय जगन्नाथाय, श्रीनाथहस्ताय जगन्नाथाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमो शिवाय, नमो शिवाय। दक्ष प्रजापति, मैं यहाँ कोई अवरोध उत्पन्न करने के लिए नहीं आया। मैं तो आपके मंगल की कामना से आया हूं। ब्रह्मदेव द्वारा भूलोक की रचना की मंशा हेतु आप जो यज्ञ कर रहे हैं, मैं कामना करता हूं कि वो सफल हो। परंतु ये यज्ञ सफल हो, इसके लिए इस यज्ञ वेदी पर किसी और का होना भी अनिवार्य है। आपका संकेत किस ओर है? मेरा संकेत उसकी ओर जो इस यज्ञ को उचित दिशा प्रदान करे। महारानी प्रसूति, जिनके सहयोग के बिना यह यज्ञ फलित नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं देव। स्त्री पुरुष की अनुयायी हो सकती है, उसका अनुसरण कर सकती है, किंतु उसके साथ नहीं बैठ सकती। जीवन के किसी भी वेदी पर नहीं। अद्भुत प्रजापति दक्ष, जो स्त्री अपनी कोख में आपकी संतान को पाल रही, जो स्त्री आपके वंश को आगे बढ़ाएगी, आपने उसको ही पीछे कर दिया। और आप ब्रह्मदेव, आप तो सर्वज्ञानी, स्वयं रचयिता हैं, तो फिर किसी अन्य रचयिता के साथ ऐसा व्यवहार कैसे सहन कर सकते हैं आप? यदि आप संसार का सृजन करते हैं, तो नारी भी अपनी कोख में एक नए जन्म का सृजन करती है। अब एक सन्यासी मेरे समकक्ष एक स्त्री को खड़ा करेगा? आपके समकक्ष नहीं ब्रह्मदेव, आपसे आगे। नारी अपने आप में ही एक त्रिमूर्ति है। नारी संतान को जन्म देती है, उसका पालन पोषण भी करती है और उसके भीतर जन्म ले रहे कुसंस्कारों का नाश भी करती है। तो नारी पुरुष से दुय्यम क्यों, अनुयायी क्यों, जबकि जीवन को वही आगे बढ़ाती है? सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि पुरुष नारी को अपने से पीछे इसलिए रखता है ताकि अपनी दुर्बलता को छिपा सके। महारानी प्रसूति के गर्भ में आपके पुत्र की संतान ही पल रही है ब्रह्मदेव। यदि आप इन्हें भी यज्ञ वेदी पर साथ बैठने देंगे तो इससे आपका मान कम नहीं होगा, अपितु एक नारी को उसका उचित मान प्रदान करने की अवस्था में आपका मान और बढ़ेगा। ब्रह्मदेव को सृष्टि के निर्माण के लिए एक नारी के सहयोग की आवश्यकता है। देव,
इस सृष्टि के निर्माण के लिए वो स्त्री तो क्या, ना ही मुझे तुम्हारी आवश्यकता है और ना ही नारायण की। मैंने अपना बड़प्पन दिखाकर तुम्हें त्रिमूर्ति का अंग बने रहने दिया और तुम मुझी को तुच्छ दिखाना चाहते हो और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हो। ब्रह्मदेव, प्रश्न ये कभी था ही नहीं कि हम तीनों में श्रेष्ठतम कौन है, क्योंकि आदिकाल से ही कोई तो है जो हमसे परे है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, और कदाचित हमारा सृजन भी उसी ने किया है। यदि कोई है मुझसे श्रेष्ठ तो प्रस्तुत करो मेरे सम्मुख, परिचय दो सबको। कहां है वो ऊर्जा? नहीं जानता, बस आभास है कि वो ऊर्जा है। इसीलिए प्रयासरत हूं ब्रह्मदेव कि आपको भी उस सत्य का भान करा सकूं, ताकि आपका अहंकार दूर हो। जिसे तुम मेरा अहंकार कह रहे हो, वास्तव में वो मेरे अस्तित्व का आकार है। मैंने, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है और इसीलिए इस सृष्टि को मेरे ही नाम से पुकारा जाता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ये मेरा पंचम शीश प्रतीक है मेरे सर्वश्रेष्ठ होने का। और तुमने भरी सभा में मुझे तुच्छ दिखाने का प्रयत्न किया, और आज इसी भरी सभा में मैं सिद्ध करूंगा कि मैं सर्वोपरि हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं सबके समक्ष भरी सभा में पृथ्वीलोक और मनुष्य का सृजन करूंगा। ध्यान से देखो शिव, ब्रह्मा की सृजन शक्ति को। जिसका निर्माण मैं करने जा रहा हूं वह इस संसार का प्रथम मनुष्य है, मनु। प्रत्यक्ष देख लिया ब्रह्मदेव, क्या अब भी प्रमाण की आवश्यकता है? देख लिया। तुम्ही ने अपनी माया से मेरी रचना का विध्वंस करने का तो साहस किया है। अकारण आरोप ना लगाएं ब्रह्मदेव। रहने दीजिए नारायण, आपके शब्दों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्मदेव नहीं, उनका पांचवां शीश बोल रहा है। हे ब्रह्मदेव, अब तो अपने इस पांचवें शीश के दुष्प्रभावों को समझने का प्रयत्न कीजिए। अहंकार के कारण आपका विवेक चला गया, क्रोध ने आपके मन में घर कर लिया। इसी कारण से आप अपनी असफलता का दोष मुझ पर डाल रहे हैं। परंतु सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि यदि आपकी असफलता के लिए कोई उत्तरदायी है तो वो स्वयं आप और आपका अहंकार। बादशाह, तुमने मेरे सामर्थ्य की शक्ति को ललकारा है। अब मैं दिखाऊंगा कि ब्रह्मा क्या कर सकता है।
सृजन भी और विनाश भी। इस सृष्टि को विनाश के लिए किसी शिव की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मदेव, आपके अहंकार के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है और जब भी कोई पाप या दुष्कर्म अपनी सीमा लांघकर सृष्टि को संकट में डालता है तो मैं शिव अपना संहारक अवतार ले लेता हूं। अब तक संसार ने मेरी सृजन शक्ति देखी है और अब यह संसार देखेगा ब्रह्मा की विनाश लीला। मेरे आठों भुजाओं में प्रकट ये ब्रह्मास्त्र आठों दिशाओं में फैले आएंगे और तब ना ये सृष्टि बचेगी, ना यह शिव और ना इस शिव का प्रलाप। अंत होगा इस कल का। ब्रह्मदेव, अब आपने मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा। प्रयास बहुत हुआ, अब मैं प्रहार करूंगा। पिताश्री! प्रकाशपुंज, ये क्या संकेत है? ये कैसा प्रकाश पुंज है? कोई माया है? नहीं नारायण, ये उसी महाऊर्जा की छाया है, हिरण्यगर्भ, जहां से हम सब जन्मे हैं और बार बार जन्मे जाएंगे, निरंतर जन्मे जाएंगे। हे महाऊर्जा पुंज, आप जो भी हैं, शिव का आपको शत शत नमन। कृपा करें और हमें दर्शन दें। ये संसार, ये ब्रह्मांड बिना किसी प्रेरणा के मेरी ही इच्छा से रचा गया है। सभी शक्तियां मुझ में समाई है, सबका अस्तित्व मुझसे है, मेरी इच्छा से है। श्रेष्ठ या निम्न, महान या तुच्छ, शक्तिशाली या दुर्बल, सब कुछ मुझसे है और अनंत तक मेरे ही कारण रहेगा। मैं सबका प्रारब्ध हूं और पुरुषार्थ भी। मैं सबका दैव हूं। देवी, मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, परम रूप में आपकी शक्ति बनकर। प्रजापति दक्ष की दोनों पुत्री का विवाह होने जा रहा है। क्या इस विवाह में कोई संशय की स्थिति है? संशय केवल एक ही है देव, प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति। मैंने मानसरोवर में इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। यदि मैंने इस जल को हिम बनने से नहीं रोका तो हंसों का जोड़ा जीवित कैसे रहेगा? जब ये सरोवर पूर्णतः जम जाएगा
हंसों के इस जोड़े को यहाँ से जाना ही होगा और ये संकेत होगा कि शिव और शक्ति का एक दूसरे से बिछड़ने का समय आ गया है। वर्षों से जो प्रश्न मेरे मन में थे, आज मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जिनके दर्शन हुए हैं उनका परिचय जानने को उत्सुक हूं। आप कौन हैं देवी? मैं वो हूं जिसने जीवन को जन्म दिया है। इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्यगर्भ से हुआ है। मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है। देवी आदि पराशक्ति। आप तीनों का उद्भव मेरे द्वारा रचित सृष्टि के देख रेख के लिए हुआ है। मैंने ही आप तीनों को आपके उत्तरदायित्व सौंपे। ब्रह्मा को रचयिता का, विष्णु को संचालन का और शिव को पुनर्निर्माण के निमित्त नाश का। आज मुझे अपने अस्तित्व से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अंततः मुझे अपने पूर्ण सत्य का भान हो गया। और अनंत तक यही सत्य आपका उद्देश्य भी होगा शिव। आपको संहारक का उत्तरदायित्व मिला, क्योंकि रचना के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए संहार ही निर्माण का आरंभ है। ब्रह्मदेव, शिव का आपके 5वें शीश को काटने का उद्देश्य भी यही था, ताकि आपके अहम का अंत कर आपको उस सत्य की ओर ले जा सके जहां आपको यही ज्ञात हो कि आपकी भी रचना मेरी इच्छा से हुई है। मुझे क्षमा करें देवी, मैं सर्वश्रेष्ठ बनने की लालसा में मार्ग से भटक गया था। देवी, मैं आभारी हूं शिव का कि उन्होंने समय रहते मेरी नकारात्मकता को मुझसे दूर किया। कृपा कर बताएं कि मैं किस प्रकार अपने सृजन कार्य को आगे बढ़ाऊं। वो क्या कारण है जो मैं पृथ्वी लोक और मनुष्य के सृजन को पूर्ण नहीं कर पाया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्रयासों में देवी? प्रयास उत्तम था, कमी थी तो केवल देवी शक्ति की। क्योंकि पुरुषार्थ प्रकृति के बिना अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा देवी। देवी मात्र देव शब्द का स्त्रीलिंग नहीं, बल्कि जो नश्वर देव को ईश्वर बना दे, वो होती है देवी। देवी के बिना आप अपूर्ण हैं। निर्माण के लिए केवल पुरुषार्थ ही नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान के बिना निर्माण संभव ही नहीं। इसीलिए जो स्त्री शक्ति आपको पूर्ण करेगी वो मेरा अंश होगी, जिसमें विद्या और ज्ञान का स्वरूप होगा और जिसे संसार देवी सरस्वती के नाम से जानेगी। जिस प्रकार निर्माण के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संचालन के लिए वैभव और संसाधन की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेरा अंश माया आपको पूर्ण करेगी विष्णुदेव, जो समृद्धि का रूप होगी और संसार उसे देवी लक्ष्मी के नाम से जानेगी।
शिव, यदि आपकी दृढ़ता और आपकी जिज्ञासा नहीं होती तो किसी को भी सत्य का ज्ञात नहीं होता कि उनके ऊपर भी कोई शक्ति है, और भविष्य में भी आप इसी प्रकार अपने दायित्व का वहन करेंगे। देवी, मुझे एक दुविधा है, एक अधूरेपन का आभास हो रहा है, जैसे मैं पूर्ण ना हूं। आपको संपूर्ण होने हेतु मेरी शक्ति का कोई भी अंश आपको नहीं मिलेगा शिव। परम सत्य तक पहुंचने वाले को केवल सत्य का अंश मिले, जो अनुचित और अनैतिक होगा। आपको मेरा अंश नहीं, परम स्वरूप मिलेगा। मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, परम रूप में, आपकी शक्ति बनकर। शक्ति के रूप में आपको पा लिया, अब क्या देवी? अब एक नया अध्याय आरंभ होगा, सृजन का। सृष्टि का अगला अध्याय होगा त्रिदेव और त्रिदेवियों के निवास का निर्माण। ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती का निवास होगा, और जो सदैव ज्ञान का स्रोत होगा। नारायण, देवी लक्ष्मी, वो लोग जहां श्री और संचालन एक सम में रहेंगे, जहां प्रेम रास और करुणा का वास होगा, जहां वैभव होगा पर कुंठा का कोई स्थान नहीं। वैकुंठ। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपका और मेरा शिव शक्ति का निवास कहां होगा? घर वो जो जीवंत प्रेम का प्रतीक हो, और मेरा जीवन तो मेरी शक्ति से। इसलिए जहां शिव की शक्ति, वहीं उसका निवास। आप जैसे वैरागी के लिए महल और कुटी में कोई अंतर नहीं, परंतु मैं चाहती हूं कि एक ऐसा स्थान हो जिसे हम अपना घर कह सके, जहां शिव शक्ति का स्वयं का संसार बसा हो, जहां आपकी चेतना शिखर पर हो, पर हां, जहां आपकी मन जैसा वैराग्य भी हो, जहां मेरी जीवन ऊर्जा हो और आपकी मन जैसा शीतल हिम। भला ऐसा कौन सा स्थान है? कैलाश। कैलाश, वो स्थान जहाँ के कण कण में इतनी पवित्रता होगी कि अपवित्र शक्ति क्या, कोई नकारात्मक सोच भी वहां पग नहीं रख पाएगी। जहाँ पर्वतों के बीच होगा शीतल स्वच्छ मानसरोवर, जिसमें अपने मन की भांति सत्य और प्रेम के पंछी होंगे। ये क्या देवी, सृजन तो आनंद प्रदान करता है, फिर ये अश्रु क्यों?
अश्रु केवल मन की यातना से नहीं आते थे, यात्रा से भी आते हैं। उसी यात्रा के विषय में स्मरण करके अश्रु आ गए, जिसकी साक्षी ये अमरनाथ गुफा होने वाली है। परंतु किस यात्रा की बात कर रही हो? नारायण नारायण। शिव शक्ति को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। शिव शक्ति संवाद में विघ्न डालने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु समाचार आप तक पहुंचाना अति आवश्यक था। प्रजापति दक्ष की दोनों पुत्रियां दिति और अदिति का विवाह ऋषि कश्यप के साथ होने जा रहा है, और प्रजापति दक्ष की प्रार्थना है कि त्रिदेव और त्रिदेवियां वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारें। ये तो बहुत शुभ समाचार है। देवी, शुभ और अशुभ में केवल आ का अंतर होता है। देवऋषि नारद कोई भी शब्द अकारण नहीं बोलते। क्यों देवऋषि, क्या इस विवाह में कोई संशय की स्थिति है? संशय केवल एक ही है देव, प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति। किसी योग्य नहीं हो तुम सब। क्या हुआ पुत्री, इतनी क्रोधित क्यों हो? क्योंकि मूर्खों पर दया नहीं, क्रोध ही आता है माता। मैंने कहा था इन मूर्खों से कि इस समारोह में मुझे अपनी बहन से अधिक सुंदर दिखना है, फिर भी ये वस्त्र और आभूषण आए हैं मेरे लिए, जिन्हें मैं अपनी पादुकाओं पर भी न लगाऊं। क्षमा करें राजकुमारी, ये वस्त्र आभूषण तो आपके निर्देश अनुसार ही बने हैं। अब एक दासी के स्वर इतने मुखर हो गए कि प्रजापति की पुत्री दिति को सीख दे। जाओ यहां से। तुम सब वहीं रुको। सुंदर, अति सुंदर। किसकी सज्जा होगी इनसे? वो ये सब समझाने की आवश्यकता नहीं है माता, ये सब अदिति के हैं। यही ना दिति पुत्री? आभास हो गया है मुझे। बालपन से लेकर आज तक सबको अदिति ही प्रिय लगी है। सदैव अदिति को मुझसे अधिक महत्वपूर्ण समझा गया। फिर आज तो विवाह का दिन है, प्राथमिकता तो उसे ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है पुत्री, शरीर के लिए दोनों आंखें एक समान होती हैं। वृक्ष के लिए उसकी टहनियां प्रिय होती हैं। उसी प्रकार मेरे लिए तुम, अदिति और अन्य सभी पुत्रियां एक समान हैं। दिति, सच में माता? यदि ऐसा है तो फिर तो आपको कोई आपत्ति ही नहीं होगी यदि मैं ये वस्त्र और आभूषण जो अदिति के हैं इन्हें मैं धारण करूं। किंतु पुत्रासी, इन्हें मेरे कक्ष में पहुंचाओ। मनुष्य की यात्रा पूर्ति उसका कर्म और उसके भाव निर्धारित करते हैं देवऋषि, महत्वाकांक्षा नहीं। दिति ने चाहे अपना मार्ग जैसे भी चुना, परंतु यह आवश्यक नहीं कि भविष्य में भी उसका स्वार्थ उसकी यात्रा निर्धारित करेगा। विवाह के पश्चात एक व्यक्ति का अस्तित्व उसके जीवन साथी के विचारों से प्रभावित होता है, और ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में सबसे विवेकी है। आशा है कि उनसे संबंध दिति के मन का विकार हरेगा।
नारायण नारायण। दक्ष, प्रजापति जैसा बड़ा पद कदाचित आपके विशाल हृदय के कारण ही आपको प्राप्त हुआ है। शिव ने आपके पिताश्री के अंग भंग कर दिए। इसके पश्चात भी आपने इस समारोह में उन्हें निमंत्रण भेजा। देवर्षि नारद, इसका कारण केवल मेरे पिता श्री ब्रह्मदेव हैं। उनकी इच्छा थी कि त्रिदेव इस विवाह के साक्षी बने, अन्यथा मैं इस कापालिक शमशान वासी की छाया तक को अपने द्वार की चौखट को लांघने नहीं देता। नारायण नारायण। दक्ष, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कभी कभी पिता के मान के लिए और कभी कभी समाज की इच्छाओं के भान के लिए बड़े बड़े राजाओं को अपना मन मारना ही पड़ता है। नारायण नारायण। अब विवाह संपन्न हुआ। अब नवविवाहित बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करें। चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सहस्त्र पुत्रवती भव। आज त्रिदेव और त्रिदेवी स्वयं यहाँ उपस्थित है। मेरी इच्छा है कि मैं देवी शक्ति के आशीर्वाद से अपने इस नए जीवन में प्रवेश करूं। अवश्य पुत्री, देवी शक्ति से प्रत्यक्ष मिलने का अवसर दुर्लभ होता है, किंतु जो भी मांगना वो सोच समझकर मांगना, क्योंकि शब्द आशा होते हैं तो अस्त्र भी। आप चिंता ना करें माता, मैं अपने शब्दों को लंबे समय से तेज धार दे रही हूं। और देखिए, आज मैं केवल एक वाक्य से सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। अब आपसे मैं क्या आशीष मांगू माता? आप तो स्वयं ही काल से परे हैं, अंतर्यामी हैं, जानती हैं कि किस प्रकार मेरी बहन ने मेरे सभी अधिकार, मेरा स्वाभिमान, मेरा यश मुझसे छीना है। किंतु माता, मैं बीती बातों को भुलाकर एक प्रकाशमय भविष्य की ओर बढ़ना चाहती हूँ। मैं आपसे केवल एक ही आशीर्वाद चाहती हूँ देवी शक्ति की, कि मेरी बहन, मेरे गर्भ से जन्मी हुई ऋषि कश्यप की सबसे ज्येष्ठ संतान, उसके लालन पालन में मेरी सहायता करे। आज मेरे शब्द देवी को भी परास्त कर देंगे, क्योंकि केवल एक ही स्त्री ऋषि कश्यप से जन्मी पहली संतति को जन्म दे सकती है, और देवी के आशीर्वाद के कारण वो सौभाग्य मेरा होगा। मेरी संतान ज्येष्ठ होगी, मैं होंगी ज्येष्ठा, ना अदिति ना कोई और। तुम्हारे मांगे हुए वरदान का एक एक शब्द सत्य होगा दीदी। धन्यवाद देवी, आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या किया है। परंतु अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। इस विवाह से पूर्व तुमने अदिति का अधिकार छीना, उसके वस्त्रों पर, उसके आभूषणों पर अपना अधिकार किया। जो अदिति का था वो तुमने लिया सदैव। तो न्याय यह है कि जो तुम्हें मिलेगा वो अदिति को भी मिलेगा।
मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों ऋषि कश्यप की संतानों को जन्म दोगी, और ये तभी संभव होगा जब तुम दोनों मातृत्व के सुख को पूरी नैतिकता और शुभता से धारण करोगी। तथास्तु। ये क्या? मैंने मानसरोवर में इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। देवी, मुझे झील के इस जल को हिम बनने से रोकना होगा। परंतु देवी, यदि मैंने इस जल को हिम बनने से नहीं रोका तो हंसों का जोड़ा जीवित कैसे रहेगा? हंसों के इस जोड़े को इतना सबल होना पड़ेगा कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कर सके। मानसरोवर का हिमस्थल में बदलना बदलती ऋतु का नहीं, बल्कि नियति का संकेत है। जब ये सरोवर पूर्णतः जम जाएगा, हंसों के इस जोड़े को यहाँ से जाना ही होगा, और ये संकेत होगा कि शिव और शक्ति का एक दूसरे से पिछड़ने का समय आ गया है। आपने मुझे और अदिति को दोनों को सम्मिलित वर दिया था कि आपके आशीष से हम दोनों बहनें मातृत्व का सुख पाएंगी। मेरी बहन अदिति तो गर्भ से है, फिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपका वरदान मेरे गर्भ में फलित ना हुआ? मेरी चेतावनी स्मरण रहे। काल चक्र हर कर्म का फल देता है, धीरज पुरस्कार देता है और अधैर्य पश्चाताप। मैं यहाँ से एक सीख लेकर जा रही हूँ, दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होता, अपने सुख के लिए स्वयं ही प्रयास करना होता है। देवी, मैं जानता हूं कि कुछ ऐसा है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं, परंतु बताएंगी तभी जब उचित समय आएगा। परंतु आज, अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बैठो। डमरू की आकृति को देख रही हो? आपका संकेत किस ओर है देव? हमारे संबंध की ओर। ये है इस डमरू की आकृति। इसका ना तो कोई अंत है ना आरंभ, ये अनंत है, बिल्कुल हमारे संबंध की भांति, जो अनंत समय और कालचक्र की सीमा से परे। हाँ देवी, जिस प्रकार ये हंसों का जोड़ा शिव और शक्ति का प्रतिरूप है, उसी प्रकार ये डमरू हमारे संबंध का, उस संबंध का जो प्रत्येक कठिनाई और बाधा से लड़ने की शक्ति रखता है। आपके मन में जो था वो आपने कह दिया, और मेरे मन में जो है वो मैं बनाना चाहती हूँ। कैलाश में मैं एक विशेष निर्माण करना चाहती हूँ। आइए। हे देवी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपके आशीर्वाद के प्रभाव से मेरी मातृत्व सुख की यात्रा प्रारंभ हुई। देवी, मैं कामना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरी संतान पे भी सदा बना रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवी।
दीदी, मैं समझ सकती हूँ तुम व्याकुल क्यों हो, किंतु स्मरण है ना, देवी माता ने हम दोनों को एक समान आशीर्वाद दिया था। मुझे विश्वास है शीघ्र ही हम दोनों एक साथ मातृत्वता का सुख पाएंगे। रुष्ट मत हो दीदी। रुष्ट नहीं, संतुष्ट हूं मैं। और यदि किसी को उद्विग्न या चिंतित होना चाहिए तो वो तुम हो। अर्थात मां जो बनने वाली हो। भला मैं अपनी ही बहन के मातृत्व से कैसे रुष्ट हो सकती हूं? मैंने देवी से आशीर्वाद मांगा था कि मेरी संतान ज्येष्ठ हो, पर अन्य सभी की भांति उन्होंने भी मेरे साथ अन्याय किया, पक्षपात किया। इस अन्याय का उत्तर देवी को मुझे देना ही होगा। बताना होगा कि मेरे वरदान में ये व्यवधान क्यों। वैसे तो तुम में अनेकों विशेषताएं, परंतु उन सभी विशेषताओं में से एक विशेषता है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सी? देखो, तुम साक्षात प्रकृति हो। अपनी इच्छा मात्र से एक विशाल वन प्रकट कर सकती हो, परंतु तुम हो कि यहां मेरे साथ बैठी हो किसी बीज को रोपित करने के लिए, ताकि भविष्य में उसमें पौधा पनपे। क्योंकि वो बीज है ही इतना विशेष, तो इच्छा हुई हम दोनों मिलकर इसे कैलाश में रोपित करें। ऐसी क्या विशेषता है उस बीज में? ये पलाश का बीज है देव। जब इसकी डालियों में पुष्प खिलेंगे तो पूरे कैलाश में ऐसा लगेगा कैलाश ने लाल चुनरी ओढ़ रखी है, और जिसकी सुंदरता देखकर आंखें हटाना कठिन होगा। कठिन तो अब मेरे लिए प्रतीक्षा करना होगा, इस बीज को पुष्प में परिवर्तित होते हुए देखना, क्योंकि जब साक्षात प्रकृति इसकी इतनी प्रशंसा कर रही है तो वास्तव में यह अत्यंत विशिष्ट होगा। अवश्य। देवी, मैं दक्ष पुत्री ऋषि कश्यप की पत्नी दिति आपका आह्वान करती हूं। दर्शन दीजिए देवी। देवी, आपने मुझे और अदिति को दोनों को सम्मिलित वर दिया था कि आपके आशीष से हम दोनों बहनें मातृत्व का सुख पाएंगी। मेरी बहन अदिति तो गर्भ से है, फिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपका वरदान मेरे गर्भ में फलित ना हुआ? मेरे साथ यह अन्याय क्यों देवी? तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ दीदी। स्मरण करो कि मैंने तुम दोनों को क्या वरदान दिया था। मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों ऋषि कश्यप के संतानों को जन्म दोगे, और ये तभी संभव होगा जब तुम दोनों मातृत्व के सुख को पूरी नैतिकता और शुभता से धारण करोगे। मेरे आशीर्वाद का फल तुम दोनों की मनस्थिति पर निर्भर करता था। अदिति ने गर्भ धारण इसलिए किया क्योंकि वो मातृत्व सुख को शुभ भाव से धारण करने के योग्य बन चुकी थी, और यदि तुम इस भाव को पालोगी तो तुम्हारा वरदान भी फलेगा। देवी, मेरी तो केवल यही इच्छा थी कि मैं आपसे ये जान सकूं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है, ताकि मैं आपसे उसकी क्षमा मांग सकूं।
किंतु अब मुझे आभास हो रहा है कि मुझे क्षमा की नहीं, स्वयं को जांचने की आवश्यकता है। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारा चयन है दीदी, परंतु मेरी चेतावनी स्मरण रहे। काल चक्र हर कर्म का फल देता है, धीरज पुरस्कार देता है और अधैर्य पश्चाताप। यदि ये तुम स्मरण रखोगी तो कैलाश पर तुम्हारी ये यात्रा विफल नहीं होगी। सत्य वचन देवी, मैं यहाँ से रिक्त हाथ नहीं, अभी तो एक सीख लेकर जा रही हूँ। अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होता। अपने सुख के लिए स्वयं ही प्रयास करना होता है, और मैं ऐसा ही करूंगी। देवी का आशीष पाकर भक्त अपनी समस्याओं का समाधान भी पा लेते हैं, परंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि दिति ने समाधान नहीं, संशय को चुना है। उचित कहा आपने देव। व्यक्ति जो सोचता है सत्य बनकर उसके सामने आता है। ये समस्या का अंत नहीं, महासमस्या का प्रारंभ है। मैं जानती हूँ स्वामी, आप मुझे यहाँ देखकर असमंजस में हैं, क्योंकि प्रत्येक भोर ब्रह्म मुहूर्त के समय पूजा में अदिति ही आपकी सहायता करती है। किंतु आज मैंने उनसे निवेदन किया कि ये सौभाग्य मुझे मिले, क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है कि मातृत्व का सुख पाने से पूर्व मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना होगा। तो स्वामी, मैं ऐसा तभी कर पाऊंगी जब आप मुझे इसका अवसर देंगे। साधु, उत्तम विचार है। सृजन का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ना देवी। माता की एक छोटी सी भूल भी संतान के समस्त जीवन को प्रभावित कर सकती है। मैं जानती हूँ देव कि आपका संकेत दिति की ओर है, और आशा है कि मेरी चेतावनी उसे स्मरण होगी कि वह अभी पूर्णतः मानसिक और आध्यात्मिक रूप से माता बनने के योग्य नहीं है। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी कि तुम इतनी कुशलता से पूजन संपन्न करवाओगी। जिस प्रकार से तुमने छोटी छोटी रीति और नीति का ध्यान रखा और पालन किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं आपको प्रसन्न कर पाई, ये मेरा सौभाग्य है स्वामी। आप महाज्ञानी हैं स्वामी। मेरी एक छोटी सी शंका का निवारण कर दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी माता बनने का अधिकार है? मैं श्रेष्ठ पत्नी बनने का प्रयास कर रही हूँ, तो क्या मैं माता बनने की पात्र नहीं हूँ? यदि मैं आपकी दृष्टि में योग्य नहीं हूँ तो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा कि मैं अपना जीवन ही त्याग दूं। नहीं दीदी, माता बनना हर स्त्री का अधिकार होता है। यदि तुम मातृत्व के लिए सब कुछ त्याग कर सकती हो तो मैं तुम्हारी सहायता और तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा।
ये खीर मेरी ऊर्जाओं से फलित है, मेरे तपोबल की अथाह शक्ति है इसमें। इसे ग्रहण करने के पश्चात तुम्हारी कोख में हमारे संतान का सृजन आरंभ होगा। सावधान देवी, इस खीर को ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें 1 सप्ताह तक कठोर तपस्या करनी होगी। यह तपस्या तुम्हें उस मनोस्थिति तक पहुंचाएगी जो तुम्हें माता बनने के योग्य बनाएगी। और हां, स्मरण रखना, तुम्हें इसका समय और नक्षत्रों के अनुरूप ही ग्रहण करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त के समय तुम्हें इसका भोग नहीं करना है। आपके आदेश का पालन होगा स्वामी। मुझे जिसकी इच्छा थी वो प्रसाद मुझे मिल ही गया है। अब ना तो मैं सप्ताह के बीतने की प्रतीक्षा करूंगी और ना ही ब्रह्म मुहूर्त बीतने की। परंतु दिति ने आपके सुझाव के विपरीत व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, नियति के चक्र में हस्तक्षेप भी किया है। आद्य, सृष्टि पर संतुलन सिद्ध करने का एक प्रयास अब मुझे करना होगा। प्रणाम देवी। आज्ञा। ब्रह्मदेव, सृष्टि अब विस्तार कर रही है और आवश्यक है कि आप 2 नए लोकों का निर्माण करें। आपकी आज्ञा अवश्य पूर्ण होगी देवी, किंतु इन दोनों लोकों की रचना और आवास का आधार क्या होगा? इन दोनों लोकों की उत्पत्ति के लिए 3 मानदंड आवश्यक होंगे। पहला, ये 2 लोक पर्याप्त और सुरक्षित दूरी पर स्थित हो। जब मनुष्य की रचना होगी तो इन दोनों लोकों के बीच पृथ्वी लोक होगा। दूसरा, जिसकी जैसी प्रवृत्ति और मंशा होगी उसे वैसा ही लोक निवास के रूप में प्राप्त होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मानदंड, ये दोनों लोक एक दूसरे से पूर्णतः स्वावलंबी, स्वतंत्र और निर्लिप्त होंगे। जिसे जैसा लोक मिलेगा अनंत काल तक वो वही निवास करेगा। देवी, इन दोनों ही लोकों के विषय में आपका यह चिंतन संकेत है कि आने वाले समय में हर जीव और अजीव के जीवन में यह दोनों ही लोक बहुत बड़े पात्र सिद्ध होंगे। मैं आपकी मंशा को पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। किंतु देवी, अब भी एक प्रश्न मेरे मन में है कि मनुष्य के लिए तो भूलोक का निर्माण निश्चित है, किंतु इन दोनों लोकों में कौन वास करेगा? दिति और अदिति की संतान। तुम देवी के समक्ष चाहे कितनी भी चटुकारिता दिखा लो अदिति, मेरी संतानें हर क्षेत्र में तुम्हारी संतानों से उत्तम होंगी। समय आ गया है कि संसार दिति और अदिति की संतानों का स्वागत करे।
हे देवी, ये आप ही की कृपा का प्रसाद है, किंतु आपको कुछ अर्पण करने के स्थान पर मैं आप ही से कुछ मांगने जा रही हूँ, क्योंकि ये आपके आशीर्वाद से जन्मा है। इसका नामकरण भी आप ही कीजिए। ये तुम्हारा अंश है अदिति, इसीलिए ये कहलाएंगे आदित्य। देवता कहकर संसार सम्मान से इनके आगे झुकेगा। इनके तेज शुभ्र के समान इनके शुभ कर्म होंगे, और ये बालक जो दिव्य तेज और प्रकाश का प्रतिरूप है, ये कहलाएगा सूर्य। ये बलशाली इंद्र कहलाएंगे, जो वर्षा के देव होंगे। ये कहलाएंगे वरुण, जिनका जल पर अधिकार होगा। इनका नाम होगा वायु, जो पवन को संचालित करेंगे। और इनका नाम है आकाश, जो समस्त देवताओं को स्वयं में धारण करेंगे। देवी, मेरे पास अपनी भावनाओं को, अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए शब्द तक नहीं है। अदिति, व्यक्ति का कर्म और उसके भाव ही उसकी नियति निर्धारित करते हैं। व्यक्ति वही फल पाता है जो वो बीज रोपता है। तुम्हारा मन निर्मल है अदिति, निस्वार्थ और परोपकार जैसे दिव्य गुण हैं इनमें, और इसीलिए तुम्हें दिव्य संतानों का सुख प्राप्त हुआ है। मेरा और अदिति का रक्त एक ही है, हम दोनों के पति भी एक है, आपका दिया गया आशीष भी समान ही है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अदिति की सभी संतानों की भांति मेरी संतानें भी दिव्य और तेजस्वी होंगी।
आज से अनंत तक स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य रहेगा और पाताल पर दिति के पुत्रों का। मुझे ये निर्णय स्वीकार नहीं। जब तक मेरे पुत्र स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मेरा खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मैं संतोष नहीं साधूंगी। मैं दैत्य माता दिति शिव को शक्ति से अलग कर दूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये संतान। इसे दूर ले जाओ मुझसे, ले जाओ दूर। एक माँ के लिए उसकी संतान कभी भी कुरूप नहीं हो सकती। दीति, तुम अपनी संतान का तिरस्कार इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने अपनी मन में यही कल्पना बनाकर रखी थी कि तुम्हारी संतान अदिति की संतान से श्रेष्ठ हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षा निराशा बनकर तुम पर हावी हो रही है दीति। बिना किसी तुलना के तुम अपनी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर देखो, तब तुम्हें मातृत्व का सुख अनुभव होगा दीदी। देखो, ये तुम्हारी ही संतान है जिसने तुम्हें मातृत्व का सौभाग्य सौंपा है। धन्य हो देवी। देवी के करुणा और आशीर्वाद ने दिति के कठोर हृदय में भी मातृत्व का अंकुर बो ही दिया। दिति के संतान होने के नाते इन बालकों को संसार दैत्य कहकर पुकारेगा। अदिति के सुर और दिति के असुर। मुझे विश्वास है कि मेरी अन्य संतानें इसकी भांति कुरूप नहीं होंगी। वो अदिति की संतानों से कहीं अधिक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य होंगी। दिति, देखना, हमारी सभी संतानें संसार में हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगी। दिति, नहीं चाहिए तुम्हारी सहानुभूति। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रों में तुम्हारी संतान के प्रति आदर और सम्मान है, लेकिन मेरी संतान के प्रति घृणा और तिरस्कार। छल, बहुत बड़ा छल हुआ है मेरे साथ, और ये छल मेरे साथ किसी और ने नहीं
स्वयं देवी ने किया है। इसीलिए अदिति की संतान दिव्य ऊर्जा के साथ जन्मी है, मेरी नहीं। दिव्य संतान प्राप्ति के लिए माता की भावना का दिव्य होना और पवित्र होना आवश्यक है दीदी। मां बनना एक आराधना है, परंतु तुमने इसे साधन की तरह उपयोग किया। ऐसा साधन जिसके पीछे तुम्हारा मलिन उद्देश्य निहित था। तुमने मुझसे आशीर्वाद इसलिए नहीं मांगा कि तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो, बल्कि तुमने मुझसे आशीर्वाद इसलिए मांगा ताकि तुम अदिति को नीचा दिखा सको। अपनी महत्वाकांक्षा में तुमने मेरी चेतावनी को भी अनसुना किया। मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों ऋषि कश्यप के संतानों को जन्म दोगे, और यह तभी संभव होगा जब तुम दोनों मातृत्व के सुख को पूरी नैतिकता और शुद्धता से धारण करोगे। अपने पति ऋषि कश्यप का विश्वास भंग किया। इस खीर को ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें 1 सप्ताह तक कठोर तपस्या करनी होगी। अब ना तो मैं सप्ताह के बीतने की प्रतीक्षा करूंगी और ना ही ब्रह्म मुहूर्त बीतने की। आज यदि तुम्हारे पुत्रों में दैव्य नहीं है तो उसका कारण मेरा आशीष का अभाव नहीं बल्कि तुम्हारा दुर्भाव है। तुम में ना दैव्यता है और ना ही सद्भावना, और इसी व्यक्तित्व की छाया बनकर तुम्हारे ये पुत्र जन्मे हैं। मुझे आशा थी कि तुम अपनी भूल को स्वीकार कर उसे समझकर अपने कर्म मार्ग को बदलोगी, परंतु देखो अपने आप को दीदी, तुम्हारे अंदर कितना द्वेष, कितना क्रोध भरा है। और इसीलिए मैंने ब्रह्मदेव को 2 लोकों का निर्माण करने के लिए कहा, ताकि तुम बहनों की संतानें एक साथ परंतु भिन्न भिन्न लोकों में रह सके। अनंत रूपी जगत व्यापी पराशक्ति मां आदिशक्ति पूर्ण शक्ति। जो स्वा की दिव्यता से परिपूर्ण होगा उसे स्वर्ग लोक कहा जाएगा, और उसमें निवास करने वाले भी इस दिव्यता को धारण करेंगे, क्योंकि यही इस लोक का आधार है, सकारात्मक और दिव्यता का केंद्र होगा। जो भूलोक के तले होगा उसे पाताल लोक कहा जाएगा, और यहाँ के वासियों के व्यक्तित्व में इस स्थान के अनुरूप ही भावनाएं होंगी, जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध। ये लोक नकारात्मक का केंद्र होगा। आज से अनंत तक स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य रहेगा और पाताल पर असुरों का। संतुलन तभी संभव है जब संसाधन समान मात्रा में बांटे जाएं। देवताओं को आप पहले से ही दिव्यता के सुख का आशीर्वाद दे चुकी है, इसलिए न्याय यही कहता है कि स्वर्ग लोक मेरे पुत्रों को दिया जाए। तुम अब तक नहीं समझी दीदी कि अंतर स्थान का नहीं भाव का है। यदि तुम स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त हो जाओगी तो पाताल में भी तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा, और यदि यही ईर्ष्या अपने मन में पालोगी तो स्वर्ग भी पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुरा स्थान दिखेगा। व्यक्ति के अपने कर्म ही उसके निवास स्थान को दिव्य बनाते हैं। मुझे ये निर्णय स्वीकार नहीं है। मुझे आशीर्वाद देने के बाद भी आपने मेरी बहन से पहले मेरे मां बनने का अधिकार मुझसे छीना। मुझे इतनी कुरूप संतान देकर मेरे मातृत्व का उपहास किया। इतना ही नहीं, अब आप मेरे परिवार को एक ऐसे लोग भेज रही है जिसका स्थान सदैव लोगों की बदुकाओं के नीचे रहेगा।
अब बस आपने मेरी भक्ति का मान नहीं रखा, अब मैं आपकी शक्ति का मान नहीं रखूंगी। मैं दैत्य माता दित्ती इस भरी सभा के सामने आपको चुनौती देती हूं। जब तक मेरे पुत्र स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मेरा खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मैं संतोष नहीं साधूंगी। और ये मेरी चुनौती भी है और मेरा प्रण भी। तुम्हारे परिश्रम और मेरे प्रयास का फल हमें मिलने वाला है। हमें वो अस्त्र प्राप्त होने वाला है जो जय, वो अस्त्र जो देवताओं से स्वर्ग को छीन लेगा, वो स्वर्ग जो देवी ने छल से उन्हें दिया है। प्रतीक्षा पूर्ण हुई मेरे पुत्रों। रत्नों में सबसे कठोर रत्न होता है हीरा, और तुम सब ने इस हवन कुंड में सहस्त्रों हीरों की आहुतियां दी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है यह असुर। जिसका शरीर कठोर है, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता, जिसके अंग अंग में वज्र सी शक्ति है। स्वागत करो महाअसुर वज्रांग का। दैत्य माता को वज्रांग का प्रणाम। अजय भव, तुम्हारा जन्म केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है पुत्र। तुम्हें अपने इन भाइयों का नेतृत्व कर स्वर्ग को अपने अधीन करना है। छीन लो उन देवताओं से उस स्वर्ग को जिस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। अवश्य दैत्य माता, मैं अपनी अंतिम श्वास तक आपके आदेश का पालन करूंगा। किंतु देवताओं के पक्ष में साक्षात देवी है। भला देवी की शक्ति को परास्त कर हम स्वर्ग कैसे जीत पाएंगे? उसका प्रबंध मैं कर चुकी हूँ। तुम केवल स्वर्ग पर अपनी विजय प्राप्त करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। मैं उन देवों की शक्ति, उस देवी को उनसे छीन लूंगी। मैं दैत्य माता दित्ती शिव को उस शक्ति से अलग कर दूंगी। क्या सोच रहे थे? जिस प्रकार हंसों का ये जोड़ा मानसरोवर के बदलते वातावरण के कारण विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है, कहीं ये शिव और शक्ति के जीवन में आने वाले किसी संकट का संकेत तो नहीं? मुझे ऐसा आभास हो रहा है देवी, जैसे हमारे जीवन में भी कोई संघर्ष आने को है। पाताल लोक में आपका स्वागत है पिताश्री। आयुष्मान भव। पुत्री,
पाताल लोक के मार्ग में मुझे एक भी असुर दिखाई नहीं दिया, और इस सभा में भी कोई नहीं है। कहां है मेरे सारे नाती? सब कुशल तो है ना? कुशल तो है। कौशल के लिए मैंने ही उन्हें भेजा है। जिस क्षण आपकी पुत्री आपके समक्ष खड़ी है, उसी क्षण आपके नाती अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे हैं। माता की इच्छा पूरी हो, स्वर्ग हमारा हो। जिसका पूर्वाभास था वो क्षण आ गया है देवो। हमारे प्रिय भाई हमारे शत्रु बनकर हमारे समक्ष खड़े हैं और हमसे हमारा स्वर्ग छीनना चाहते हैं। आज इन्हें ऐसा उत्तर दो कि पाताल से निकलने से पहले सैकड़ों बार सोचे। आक्रमण! आक्रमण! सृष्टि का प्रथम देवासुर महासंग्राम प्रारंभ हुआ देव। एक ऐसा धर्म युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है, परंतु प्रश्न ये है कि क्या शिव इस युद्ध में अपना त्रिशूल उठाएंगे? बताइए देव। पिताश्री, आपके भव्य स्वागत के लिए मैंने एक विशेष निर्माण करवाया है। अपमान! एक पुत्री द्वारा पिता का घोर अपमान है ये। ऐसा मत कहिए। देखिए ना, ध्यान से देखिए, शिल्पकार ने कितनी वास्तविक प्रतिमा बनाई है आपकी, जिसमें आपके भाव और कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं आंखों से आपने अपने पिता ब्रह्मदेव का अपमान देखा, फिर भी मौन रहे। फिर इन्हीं आंखों से आपने अपनी पुत्री और उसके पुत्रों का भी अपमान देखा, फिर भी मौन रहे। आप जानना चाहते हैं ना कि इस समय मेरे पुत्र कहाँ हैं? इस समय मेरा एक एक पुत्र अपनी माता के सम्मान के लिए देवताओं से लड़ने गया है। स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने गए हैं मेरे असुर पुत्र। अब पूरा संसार प्रजापति दक्ष को इसी रूप में याद रखेगा। आपका ये ऊंचा स्वर तब क्यों नहीं उठा जब उस शिव ने आपके पिताश्री का अपमान किया? आपका ये ऊंचा स्वर तब क्यों नहीं उठा जब आपकी पुत्री और उसके पुत्रों को नीच और मलिन वस्तु समान ये पाताल लोक भीख में दिया गया? मौन रहना आपकी नियति है। आप में इतना साहस ही नहीं है कि आप उस अहंकारी शिव के समक्ष कुछ भी कह सके। वो शिव जो ये मानता है कि उससे अधिक शक्तिशाली ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। मौन हो जाओ! मौन हो जाऊंगी पिताश्री, किंतु तब जब आप एक पिता बनकर दिखाएंगे। पिताश्री,
एक बार उस शिव को उस शक्ति से अलग कर दीजिए। वो शक्ति जिसके बल पर वो शिव अहंकारी बन बैठा है। पिताश्री, इस पूरे संसार को अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। चिंता मत कर पुत्री, अब ये प्रजापति दक्ष एक पिता बनकर दिखाएगा। और मैं भली भांति जानता हूं शिव से शक्ति को पृथक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। समय निकट आ गया है शिव और शक्ति के अलग होने का। प्रजापति दक्ष आपका आवाहन करता है देवी, दर्शन दीजिए। देवी, समूचे सृष्टि के लिए मैं प्रजापति दक्ष हूं, किंतु इस क्षण जो आपके सम्मुख खड़ा है वो केवल और केवल एक भिक्षुक है। एक ऐसा भिक्षुक जो आपके समक्ष अपनी झोली फैलाए आपसे भिक्षा की अपेक्षा कर रहा है। प्रजापति का ये मुकुट केवल उसके पद का नहीं, उसके विवेक का भी प्रतीक होता है दक्ष। और आशा करती हूं कि आज जो तुम मुझसे मांगने आए हो वो तुम्हारे पद और तुम्हारे विवेक के अनुकूल ही होगा। मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ गया देवी, किंतु कोई भी वरदान मांगने से पहले मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, और वो वचन ये है कि संपूर्ण सृष्टि में आपकी और मेरे अतिरिक्त इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपसे क्या वरदान मांगा है, स्वयं शिव को भी नहीं। कल के सूर्योदय के साथ स्वर्ग लोक पर देवताओं का नहीं बल्कि तुम्हारा अधिपत्य होगा। और आज रात ही हम इस पाताल लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक की ओर कूच करेंगे। मैं चाहता हूं देवी कि आप मेरे घर मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। यदि आप यहां से गई तो केवल आप ही नहीं जाएंगी, साथ में जाएंगी शिव की शक्तियां। मैं वचन देती हूं दक्ष कि इस विषय में तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त और किसी को ज्ञात नहीं होगा, स्वयं शिव को भी नहीं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? दान देना चाहता हूं देवी। एक पिता के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह होती है कि वो अपनी पुत्री का कन्यादान करे। मैं सौभाग्य से वंचित नहीं हूं देवी, किंतु मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात होगी यदि मुझे साक्षात देवी के कन्यादान का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो। मैं चाहता हूं देवी कि आप मेरे घर मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। जानता था देवों को संकट में देखकर आप आएंगे ही शिव। बहुत अहंकार है ना आपको अपनी शक्ति पर, किंतु मेरी बात स्मरण रखना, अगली बार जब मैं देवताओं से युद्ध करने आऊंगा तब स्वर्गलोक पर मेरा और मेरे असुर भाइयों का अधिपत्य होगा, और तब इस सिंहासन पर दैत्य माता दिति विराजेंगी। ये सभी देवता तो क्या आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे शिव। तथास्तु। परंतु स्मरण रहे दक्ष कि प्रत्येक वरदान के साथ एक नियम भी बंधा होता है।
और तुम उस नियम से मुक्त नहीं हो। जिस क्षण तुम मुझे रुष्ट करोगे या मेरा अपमान करोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। आप निश्चिंत रहे देवी, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि एक पिता और पुत्री के रूप में आपका और मेरा पारस्परिक संबंध आपके लिए आपके सभी संबंधों से सर्वोपरि हो और सर्वप्रिय रहे। वज्रांग, तुम अपने वचन पर अडिग रहो और मैं अपने विश्वास पर अटल रहूंगा। और मेरा विश्वास यह है कि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में देवी कभी भी अधर्म का साथ देकर धर्म का नाश नहीं करेंगी। देखते हैं आपके विश्वास की जीत होती है या मेरे वचन की। मुझे जाना होगा देव, भक्त की पुकार है। भक्त की पुकार सुन ली आपने, परंतु शिव से उसके जीवन का आधार ही छीन लिया देवी। यह भी नहीं सोचा कि इस देव का अस्तित्व आपसे ही जुड़ा हुआ है। मुझे शिव आपने ही बनाया है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि शिव से उसकी शक्ति छीन लो तो शिव मात्र एक शव बनकर रह जाएगा। उत्सव मनाओ मेरे पुत्रों, आनंद मनाओ, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे और स्वर्ग के बीच आने वाली सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। अब स्वर्ग लोक पर उन देवताओं का नहीं बल्कि तुम्हारा अधिकार होगा। उचित है, जाइए कीजिए अपना वरदान पूरा। आपके आने से पूर्व मैं अपने अस्तित्व की खोज में भटकता रहता था। अब आपके जाने के पश्चात पुनः मैं अस्तित्व विहीन हो जाऊंगा। मेरा अस्तित्व, मेरा आधार निरर्थक हो जाएगा। यहां किसे अंतर पड़ता है? परंतु स्मरण रहे, यदि आप यहां से गई तो केवल आप ही नहीं जाएंगी, साथ में जाएंगी शिव की शक्तियां। दैत्य माता दिति के असुर पुत्र कल के सूर्योदय के साथ स्वर्ग लोक पर देवताओं का नहीं बल्कि तुम्हारा आधिपत्य होगा। और आज रात ही हम इस पाताल लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक की ओर कूच करेंगे। दैत्य माता दिति की जय! दैत्य माता दिति की जय! देव, शिव का ये क्रोध शक्ति के लिए आपके अनंत प्रेम का ही प्रतीक है। हम पुनः मिलेंगे देव, यही हमारी नियति है। आपकी स्मृति भी लौटेगी और आपकी शक्ति भी, और मुझे भी तो आपके पास लौट कर आने की यात्रा करनी है। ये देखिए देव, मैं अपनी स्मृति और अपनी शक्ति साथ लेकर जा रही हूं। आपके अश्रु यही नियति का ब्रह्म सत्य है, नव सृष्टि के निर्माण हेतु हो रहे शिवा शिवा पृथक है। विधि का विधान अकट्ट है, यही नियति का ब्रह्म
के जाने से सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। एक ओर संसार के संहारक शिव ने स्वयं को संसारिकता से अलग कर दिया है और वैराग्य को अपना लिया है, और दूसरी ओर सृष्टि को रचने वाली देवी को स्वयं ये स्मरण नहीं रहेगा कि वो देवी है। हम अपनी पुत्री का क्या नाम रखेंगे आर्य? देवी की कृपा के आगे संसार में और कुछ भी नहीं है। वो देवी ही तो है जो सत्य है। देवी सुंदर है, देवी सतत है। हम अपनी पुत्री का नाम सती रखेंगे, क्योंकि हमारी पुत्री भी तो देवी समान ही है ना? देखिए तो सती ने अपनी मुट्ठी में क्या बंद कर रखा है। ये देखिए देव, मैं अपनी स्मृति और अपनी शक्ति साथ लेकर जा रही हूँ आपके आशीर्वाद। ये शिव मेरे साथ खेल खेल रहा है। हमारी पुत्री के हाथ अपना ये प्रतीक रुद्राक्ष भेजकर आज के पश्चात मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारी पुत्री सती के सामने कोई भी उस कपाली शिव का नाम भी ना ले। कई वर्षों तक देवासुर संग्राम चलता रहा और फिर वो दिन आ ही गया जब असुरों ने स्वर्ग लोक पर जीत हासिल की। दैत्य माता दिति की जय, दैत्य माता दिति की जय, दैत्य माता दिति की। आपका हार्दिक स्वागत है माता। बहुत ही शुभ समय पर आई हैं आप। लीजिए, इन देवताओं को अपने हाथों से संहार कीजिए। नहीं पुत्र वज्रा, मृत्यु दंड तो इनके लिए बहुत सरल हो जाएगा। मैं तो ये सुनिश्चित करूंगी कि इन्हें अपनी ये पराजय जीवन भर स्मरण रहे। दैत्य माता दिति की जय, 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 दैत्य माता दिति की जय। मैंने देवी को दी हुई अपनी चुनौती पूर्ण की। स्वर्ग लोग अब देवताओं का नहीं बल्कि असुरों का है, किंतु स्मरण रहे ये केवल आरंभ है। मैं तुम सब देवताओं को चुनौती देती हूं कि अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि अब मैं शीघ्र ही ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश को भी अपने अधीन कर लूंगी कि शिव और शक्ति पुनः एक ना हो पाए। स्वर्ग के बाद दीदी अपने असुर पुत्रों के साथ ब्रह्मलोक पे आक्रमण करने की तैयारी कर रही है देव। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। आपको अपना संहारक रूप लेना ही होगा। जिसके कारण मैं देव था, अब वो शक्ति जा चुकी है। अब मैं देव नहीं रहा। देवी के बिना ना तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, ना अस्तित्व। मेरे सभी भाव, प्रेम,
क्रोध, घृणा आदि देवी से ही जुड़े थे। सत्य तो यह है नारायण की देवी के बिना ये शिव एक शव रह गया है, और शव किसी का संहार नहीं करता। प्रभु, अब हम इन असुरों को कैसे रोकेंगे? हमें किसी भी प्रकार से शिव को शक्ति से मिलाना होगा, तभी शव शिव में बदलेगा। देखो तो, दर्पण भी स्वयं तुम्हें देखकर सकुचा रहा है। तुम भी न रेवती, कुछ भी कहती हो। नहीं सती, सृष्टि के सभी आभूषण और श्रृंगार तुम्हारे सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी इसी दिव्यता के कारण ही तो तुम पिताश्री को सबसे अधिक प्रिय हो। मुझे बड़ी चिंता है पिताश्री। इतने वर्षों तक आपने सती को शिव की परछाई से भी दूर रखा, सुनिश्चित किया कि शिव का नाम तक सती के कानों में ना पड़े। किंतु अब सती बालिका नहीं रही। जब वो वास्तविक संसार में पग रखेगी तो शिव से अनजान कैसे रह पाएगी? और अगर उसकी भेंट उस शिव से हो गई तो शिव के पास पुनः अनंत शक्तियां वापस आ जाएंगी। फिर आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा पिताश्री। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। इससे पहले कि सती शिव से मिले, मैं सती का विवाह करवा दूंगा। मैं आज ही सती के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। आपको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं नारायण। अब आप चाहे जो भी करें, शिव और शक्ति कभी एक नहीं होंगी। हम यहाँ कैलाश में क्या कर रहे हैं? मेरे विचार से हमें देवी को ढूंढना चाहिए। हम वो ही कर रहे हैं देवराजेंद्र। ये कैलाश का वृक्ष कैलाश में स्वयं देवी ने लगाया था। ये प्रतीक है शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का, उनकी एकता और अखंडता का। हे देवी, आपने त्रिदेव को सृष्टि का रचयिता, संचालक और संहारक बनाए, किंतु आज असुर ब्रह्मांड के रचयिता के लिए संकट का विषय बन गए हैं। देवी, आपका सुरक्षित रहना अनिवार्य है। मेरा परामर्श है आपको कि आप वैकुंठ चली जाएं। केवल शिव और शक्ति का संग्राम वज्रांग को रोक सकता है। देवी, कृपा कर हमें आप तक पहुंचने का मार्ग दिखाएं। देवी है कहां? कदाचित मुझे ज्ञात हो गया है, परंतु मुझे अपने अनुमान की पुष्टि करनी होगी बिना किसी को संदेह में डाले। ब्रह्मदेव पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तुमने। अब तुम्हें हम सबसे संघर्ष करना होगा।
अच्छा हुआ तुम सब आ गए। वर्षों से युद्ध में लड़ रहा था, मनोरंजन कर ही नहीं पाया। आओ तनिक तुमसे खेलकर अपने मन को प्रसन्न कर लूं। आक्रमण! सावधान बजरंग! सृष्टि के रचयिता है ना आप, तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ लावा क्या कर सकता है। दैत्य माता दिति ने अपने पूर्ण तपोबल से मुझे ऐसे ही लावे से बनाया है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो ब्रह्मलोक हमें देकर आत्मसमर्पण कर दो, या देवताओं के अंत के साक्षी बनो। बजरंग, मैं तुम्हें ब्रह्मलोक प्रदान करने के लिए सज्ज हूं। देवी, कहां है आप? मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी। अब मैं उस मार्ग की रचना करूंगा जो शिव को सती तक पहुंचाएगा। अद्भुत, अप्रतिम, अविश्वसनीय, सत्य में सती, तुम अद्भुत हो, अद्भुत। पुत्री, आज तुमने अपनी इस नृत्य कला से इस उत्सव की शोभा और बढ़ा दी। तुम जैसी सर्वगुण संपन्न पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया। आज मेरे लिए अति विशिष्ट दिवस है, क्योंकि आज के दिन मैं तुमसे संबंधित एक अति महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं इस भरी सभा में। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर मैं प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। मुझे ये ज्ञात नहीं कि आपने वैराग्य क्यों चुना है, परंतु जिस कारण आप वैराग्य के पथ पर अग्रसर हुए हैं, आपको उसकी सौगंध। रुक जाइए।